एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार। हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मैडकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इशामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता है? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर दिगंबर है। दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है सोनागिरी, ग्वालियर जिले में आता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौशाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह उनकी पुस्तक का नाम था। इसी पुस्तक में उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, बनाउली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत की किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहिता रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजु। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। कालाशोक के समय एक बौद्ध संगीति भी हुई थी। कमेंट करके बताइए कौन सी बौद्ध संगीति जो। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की। 40 गुलामों के शाल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने परास्त करके मुगल वंश की नींव रखी थी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध चित्र बाज के एक चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध की किसकी कृति है? माघ की। शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीद दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के।
ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की चचेरी बहन थी। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। बहमनी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण के कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्ययम की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।